नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सरकार की सौगात। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेधावी छात्रों की ई स्कूटी की चाबी सौंप दी है। अब ये छात्र ई स्कूटी पर फर्राटे भर सकेंगे। लेकिन मोहन सरकार की सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने यह दावा कर रहा है कि उसने जब छात्रों को स्कूटी देने का मामला उठाया तब जाकर सरकार की नींद टूटी। अब सरकार की सौगात पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोहन सरकार ने निभाया वादा, छात्रों को स्कूटी का दिया तोहफा। जो कहा वो किया। मोहन सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता है, गुणी होना भी जीवन में आवश्यक है। इतना ही नहीं, सरकार 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को जल्द ही लैपटॉप के लिए राशि भी देने वाली है। मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ करके प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करें। अब मोहन सरकार ने टॉपर्स को स्कूटी दी तो इस पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष अब ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि उसने ये मामला उठाया था, जिसके बाद छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप देने की याद भारतीय जनता पार्टी को आई। देखिए, सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी। क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अभी लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है। कब देगी पता नहीं। क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गए थे प्रदेश के अंदर? अब विपक्ष भले ही ये क्रेडिट ले कि उसके कहने के बाद ही ऐसा हो रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 7,778 विद्यार्थियों को स्कूटी दी गई। इस पर सरकार ने कुल 40 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए थे। खैर, अब मोहन सरकार की सौगात से जहां छात्रों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से राजनीति रंग देने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मोहन सरकार की सौगात ने क्या विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष इस सौगात का क्रेडिट लेना चाह रहा है? तीसरा सवाल, आखिर सौगात पर शुरू हुई इस सियासत के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। उमंग सिंगार कह रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में थी, हमने कुछ कोशिश की, एक्टिवा दी तो आप लोग नींद से जाग गए। स्कूटी तो दे दी, अब लैपटॉप कब देंगे?
देखिए, कांग्रेस की ब्रिजेश जी, यह लगातार आदत रही है सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके इस प्रकार के विषयों का कहीं न कहीं अपने पक्ष में एक प्रयास करने की। जबकि वास्तविकता यह है कि कमलनाथ जी की सरकार हो, दिग्विजय सिंह की सरकार हो, जब जनता ने इनको अवसर दिया था, इन्होंने कभी भी उसका सदुपयोग जनभावना के अनुरूप कार्य करने के लिए नहीं किया। किसी गरीब, वंचित अथवा मेधावी विद्यार्थी को कभी किसी इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों की संकल्पना है कि पहले हमने दूरस्थ इलाकों के जो बेटियां हमारे शिक्षा में, जिनको कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण जीवन का सामना करना पड़ता था, उनके लिए साइकिल जैसी योजना लेकर के आए थे। फिर उसी योजना को विस्तार देते हुए हमारे यह तो संकल्प पत्र में यह बिंदु था कि हम छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने का काम करेंगे, और उसी जिस प्रकार से हम तमाम संकल्पों को अपने पूर्ण कर रहे हैं, उसी दिशा में यह भी हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयासों में कमिटमेंट है। जो लेकिन वादे आपको हमने नहीं लगता जनता- शिवम जी, कहीं ना कहीं आपने देरी कर दी, इस वजह से उनको मौका मिल गया, अब वो श्रेय ले रहे हैं कि हमने आपको देखिए, जगा दिया है? ब्रिजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत सजग है, जानकार है और समझती है कि कथनी और वाणी और व्यवहार में किस प्रकार का अंतर कांग्रेस पार्टी की रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपनी वाणी को ही व्यवहारिकता में परिवर्तित किया। तो स्वाभाविक तौर पर जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता जानती है कि अगर उनके हित के लिए कोई इस प्रकार से स्कूटी देने का निर्णय हो अथवा अन्य कोई महत्वाकांक्षी निर्णय हो, वह भाजपा की सरकार के द्वारा ही लिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहती है, और इसके अतिरिक्त कांग्रेस का कोई कमिटमेंट नहीं है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। जब साइकिल जैसी योजना इनकी 15 महीने के लिए सरकार थी, बंद करने का पाप किया था। मेधावी जो योजना है उसको बंद करने का पाप किया, गांव की बेटी योजना को बंद करने का पाप किया। तो वास्तव में कांग्रेस तो छात्र विरोधी है। ढोल चराओ, बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, इस प्रकार के उद्यम और रोजगार देने की बात यह सत्ता में आने पर करते हैं। यह छात्रों को कभी स्कूटी देंगे, कभी लैपटॉप देंगे, यह सोचना भी बेमानी है। और यह स्पष्टता के साथ है कि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन ब दिन इस दिशा में प्रगति की है कि अपने संकल्पों को हम पूर्ण कर पाए। और यह जो आज स्कूटी देने का विषय है, यह उस श्रृंखला में एक अति महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के छात्रों को, उनके स्वप्नों को एक उम्मीद के पंख देने का काम करेगा, और उनके एक बेहतर और सुदृढ़ भविष्य में यह जो पूरा ठीक है अभियान शिवम हमारा है जी, वो आता सहायक हूं होने दूसरे जा रहा है। दौर में, जवाब ले लेता हूं। शर्मा जी वो कह रहे हैं आपने तो योजनाएं बंद करने का काम किया था, जबरन में श्रेय ले रहे हैं। टापर का आपने कभी सम्मान नहीं किया, ढोल चराने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो स्कूटी भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी देंगे, आप तो योजना बंद करते हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष का काम कर रही है। हमारा काम है कि सत्ता को नींद से जगाएं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जनता के हित में जो कार्य करने चाहिए उनके लिए उनको जगाना और उनको समय समय पर उन सब बातों को याद दिलाना। आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। किस प्रकार से ये सरकार पूरा का पूरा खजाना जो अपने प्रचार प्रसार में खत्म करने में लगी हुई थी, और हर 15 दिन महीने भर में कर्जा ले लेकर सरकार चलाने का काम मोहन यादव जी की सरकार जो कर रही है, उनको मेधावी छात्रों की याद ही नहीं थी। जब नेता प्रतिपक्ष और संपूर्ण विधायक दल के लोग हमारे जब इकट्ठा हुए, उन लोगों ने इस विषय को उठाया, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद आई मेधावी छात्रों की। अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। समय समय पर हम ऐसी याद इनको दिलाते रहेंगे। अब ये लैपटॉप वितरण कब कर रहे हैं ये भी बता दें, जिससे हमारे मेधावी छात्रों को पढ़ने में आसानी हो। वो तो तारीख का भी ऐलान कर दिया ना, 15 फरवरी को दे देंगे। सुन तो लीजिए ब्रजेश जी, सरकार का काम होता है जनहित में कार्य करना, जनता से किए गए वादों को पूर्ण करना। ये सभी सरकारों का काम है। आजादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें देश में प्रदेश में आई हैं, वो उन सबका काम यही होता है कि वो बेहतरी के लिए काम करे, कैसे प्रदेश का बेहतर हो, देश का बेहतर हो। लेकिन हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। आप देखिए, आज मध्य प्रदेश पर कर्ज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। हम कर्ज पे बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, आप हम तो लीजिए, हम तो स्कूटी पे बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे की लैपटॉप पे बात कर रहे हैं। मैं कर्ज मुद्दे तो की बात एक कर रहा दायरे हूं। में ही ले सकते हैं, आप होंगे तो आप भी आपने भी लिया था ना धर्मेंद्र जी। सुन तो लीजिए, दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी तब मध्य प्रदेश पे जो कर्जा था और आज क्या कर्जा है, मैंने इसलिए बताया कि अभी जो भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे थे, पुरानी सरकारों को कोसने का काम, चूंकि इन लोगों की आदत बन गई है। कोसने का नहीं, वो कह रहे थे आपने तो दिया ही नहीं, हम तो दे रहे हैं। आपने दिया था क्या? आपने योजना रोक दी थी, क्यों रोक दी थी उस पर बता दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए योजना रोक दी थी, ये बताइए ना धर्मेंद्र जी। ब्रजेश जी 20 साल से आपकी सरकार है,
केंद्र में 11 साल से सरकार है, जनता आपसे सवाल करेगी और हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, तो हमारा अच्छी दायित्व बात है बनता ना, है क्या अच्छा कि काम हम किया, आपको उसकी सराहना जगाएं कर रहे हैं ना। और अच्छे अच्छे काम लेकिन के आपने लिए क्यों बंद कर आपको दी थी? बार आज बार आप कह हम रहे हैं कर्ज जगाएंगे। लेकर दे रहे हैं वो। सुनिए सुनिए, ऐसा है, ये सब ये झूठ बोलने का काम और आंकड़ेबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी हो, युवाओं के लिए स्वरोजगार स्वावलंबन योजना हो या बेरोजगारी भत्ता देने की तमाम सारी स्कीमें कमलनाथ जी की सरकार लेकर आई थी। लेकिन 1.25 साल की सरकार चंद दिनों तक चल पाई। कुछ बिकाऊ लाल दल बदलू लोग जिनकी कोई तो 1.25 विचारधारा साल की नहीं, वजह से नहीं आज दे इस पाए, पार्टी में, तो उन्होंने तो फिर सुन तो जल्दी दे लीजिए, दी। कुछ दल बदलू चलिए, लोग जो आ रहा आज हूं इस मैं पार्टी में, कल तिवारी उस जी को पार्टी चर्चा में में चले शामिल कर जाते हैं, लेता हूं। ऐसे दूसरे लोगों दौर के में आता हूं कारण धर्मेंद्र जी, मैं आपके सरकार पास। चली गई। आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है तिवारी जी? ई स्कूटी बांट रहे हैं या लैपटॉप बांट रहे हैं, विपक्ष ने याद दिलाई, दे दिया उन्होंने, लेकिन क्या श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और इससे फायदा होगा कांग्रेस को कुछ? देखिए, बीजेपी सरकार अगर हितग्राही मूलक कोई कार्य कर रही है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी उसकी सराहना करनी चाहिए। कारण ये है कि ये जो हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का ये प्रावधान रखा गया है, सरकार ने रखा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष दल हो या कोई भी दल हो, ये अपने, अगर ये सरकार में कहते हैं कि हम जो 1.5 साल की सरकार रही उसमें आपको करना चाहिए था, इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए था, जिससे लोग बात नहीं करते। लेकिन अब अगर बीजेपी सरकार कर रही है तो कांग्रेस को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं कह तो रहे हैं ये ये कर ही कहता नहीं हूं रहे कि थे, अगर हमने याद दिलाया तब कर पाए, ये कह रही है कांग्रेस। नहीं, याद आपने क्यों दिलाया? आपकी तो पहले सरकारें रही हैं भाई। 2003 के पहले सरकार थी, उसके बाद बीच में भी सरकार आई आपकी। अगर हितग्राही मूलक कार्यक्रम रखना था तो आप भी हितग्राही मूलक कार्यों को आगे बढ़ाते, योजनाओं का लाभ लेते और आपकी सरकार भी बनती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार, कांग्रेस की ये कमी रही है, इसलिए अब उसको अब ये चाह रहे हैं कि हम अपने लाभ को ले लें। तो भाजपा अगर कोई हितग्राही मूलक कार्य कर रही है, बच्चों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना ला रही है, कोई प्रोत्साहन के लिए स्कूटी और साइकिल बांट रही, लैपटॉप बांट रही है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सबको एक मत होकर और उन बच्चों को प्रोत्साहित खुद को करना चाहिए। ये तो की है ना, कहने की बात है कि कुछ हमने स्कूटी याद उन्होंने भी दिलाया, याद बांटी दिलाने से कोई है। बजट एक्टिवा थोड़ी आ गाड़ी दी थी उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले कि सरकार नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। देखिए, सरकार दे रही है और ये दे रही है, ये अलग अलग बात है। आपने एक दो लोगों को बांट दिया, ठीक है, लेकिन जितने बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं स्कूलों में, अगर उसके लिए एक योजना बना के सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आपत्ति है, नहीं ना, उनको वो आप तो याद पहले दिला इस रहे तरह की हैं योजना धर्मेंद्र जी, लेकिन 2 स्कूटी बांटकर आप श्रेय लेना चाहते हैं भाई। आप उनका तो योजना में था, वो बांट देते। 1.25 साल में तो आपने कुछ कहा नहीं, जो तिवारी जी कह रहे हैं, कर नहीं पाए, आप श्रेय लेना चाहते हैं। ब्रजेश जी, श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, हमारा काम है सत्ता पक्ष को जगाना। जैसा सम्मानीय पत्रकार कह रहे थे, वो शायद ये भूल गए, जितने भी सरकारें प्रदेश में चुनती हैं या बनती हैं या देश में बनती हैं, वो जनता की बेहतर के लिए बनती हैं। 2003 से पहले भी जो सरकारें थी, उन्होंने उस समय इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब जिसको मौका मिला, वो सब प्रदेश को और प्रदेश की जनता को अच्छी जिंदगी देने के लिए काम करती हैं। सरकारों का काम है, इसीलिए तो जनता उनको चुन रही है। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अगर मैंडेट दिया तो वो इसीलिए दिया कि इन्होंने जो वादे किए उसको ये पूरा करें। हम विपक्ष में, हमारा काम है सवाल करना। मतलब अगर आपको लगता है हम सवाल कर गलत कर रहे हैं तो आप भी तो चौथा स्तंभ में पत्रकार है, आप भी सवाल करिए। नहीं, आप सवाल करके अच्छा कर रहे हैं ना, आपका काम ही है जागरूक करना, जगाना, चौकीदारी करना। लेकिन जबरन का श्रेय क्यों ले रहा हूँ? हम 2 स्कूटी बांट श्रेय नहीं ले रहे। सवाल सुनिए, नेता सवाल करना प्रतिपक्ष चाहिए, सवाल की सुन तो बात ये है, लीजिए, लेकिन आरोप नहीं सुन तो लगाना लीजिए। चाहिए। सवाल आप कर आरोप सकते हैं, नहीं सवाल लगाया करना हमने। विपक्ष का भी काम है और मीडिया का भी काम है। ऐसा है सम्मानीय पत्रकार महोदय, सम्मानीय पत्रकार महोदय, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने श्रेय लेने की बात नहीं की। हमने कहा, हमने याद दिलाया, हमारा काम है बार बार उनको याद दिलाना और हम दिलाते रहेंगे। क्या हम जनता के हित में नहीं कर रहे? हमारा काम नहीं अच्छा है काम कर सरकार को जगाना। लेकिन याद ही दिलाएंगे, देंगे नहीं। बिल्कुल, वो तो ये कह रहे हैं, दे नहीं पाए ना। जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार होती तो ब्रजेश जी आप ये सवाल हमसे कर सकते थे, क्या हमारी सरकार है 21 साल से मध्य प्रदेश में? 1.25 साल की सरकार जो सवाल तो ये उन्होंने ही उठाया, दल बदलू लोगों के कारण गिर गई। अगर 5 साल सरकार कमलनाथ जी की चलती तो हम आपको बताते कि प्रदेश में हमने कितना काम किया। लेकिन दल बदलू लोगों के कारण, कुछ बिकाऊ लोगों के कारण वो सरकार गिर गई।
इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है, लेकिन हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका सदैव निभाते रहेंगे। इसमें अगर किसी को आपत्ति है तो बनी रहे। तो जिम्मेदार सरकार विपक्ष की गिरने भूमिका का भी निभाएंगे कहीं ना शिवम कहीं जी वो, मामला और इसी आपको में रहा। ऐसे ही आपके जागृत संगठन का करते मामला, रहेंगे। आंतरिक जिन जिन मामला था मुद्दों वो। पर, जिन जिन जो संकल्प लिया था आपने, वादे किए थे, पूरा नहीं करेंगे, कांग्रेस उनको आपको ऐसी जागृत करती रहेगी, स्कूटी देकर, और जो वादे होंगे उस हिसाब से देकर वो आपको जगाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, जो खुद गुमराह हो वो किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये चीज समझने की आवश्यकता है। अगर हमें इतना आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो थोड़ी ही दूर पर हिमाचल चले जाएं, कर्नाटक में जो सरकार है उनको भी कुछ ऐसी, तेलंगाना में अपनी सरकार को कुछ ऐसे तत्व दे दे, कम से कम वहां से एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल निकल करके आए कि देश के बाकी राज्यों की जनता इन पर विश्वास कर पाए कि कांग्रेस सत्ता में आने के पश्चात अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच, अपनी मानसिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है। दूसरी चीज, धर्मेंद्र शर्मा जी ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान कर्ज की बात कही, तो उनको यह भी याद रखना चाहिए कि दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश की जीडीपी का, जीएसडीपी का जो साइज था वह सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए थी। मनमोहन सिंह जी के समय देश की जीडीपी क्या थी? नहीं, मनमोहन सिंह जी के समय देश की क्या जीडीपी थी, और आज देश की जीडीपी क्या है, और देश पर कितना कर्जा था? आज मोदी जी की सरकार में कितना कर्जा है, बता दीजिए। धर्मेंद्र जी बदतमीजी मत करो यार, पिछली डिबेट में भी आप ऐसे ही बदतमीजी पे आमदा हो गए थे। थोड़ा सुनने का धैर्य रखो, धर्मेंद्र जी बात आ जाए। मैंने आपको कितना बदतमीजी आप करते हो, हम नहीं करते। अरे शर्मा जी, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो जब 73,000 करोड़ रुपए की जीएसडीपी का साइज था, आज 15 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी का साइज है। प्रति व्यक्ति आज जो 13,000 रुपए थी, आज लगभग 1,30,000 रुपए है। तो इस अंतर को भी कांग्रेस पार्टी को रेखांकित करना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कर्ज और जीएसडीपी की जब बात होगी वह तुलनात्मक रूप से होगी, तो उसके लिए तो कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो डेप्ट का रेशियो था उसको नापा जाए। तो इनके समय जो लगभग 32% था, वो आज हमारी सरकार ने घटा करके उसको लगभग 27.6% रखा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज और जीएसडीपी की खाई को भी पाटने का काम किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया है, गरीब लाभार्थी मूलक योजनाएं भी चलाई हैं, और जिससे इतना बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है। इनकी सरकार के दौरान यह चीजें देखने को नहीं मिलती थी। आज आप बताइए, प्री केजी नर्सरी से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी जो जरूरतमंद छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको मध्य प्रदेश की सरकार मुफ्त में कराती है। विदेश में एससी एसटी वर्ग को पढ़ाने के लिए उनके छात्रों के अलग से योजनाएं हैं। तो यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता देखती है, समझती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जितने भी नवाचार वाले कदम हैं, विशेष तौर पर वंचित वर्ग को स्थान देने की बात है, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के संकल्प के कारण पूर्ण हुई है। आज स्कूटी देने का विषय है, लैपटॉप देने का विषय है, तो मध्य प्रदेश की जनमानस को विश्वास है कि यह तमाम योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही मूर्त रूप ले सकती हैं। कांग्रेस होती 3 योजनाओं में, जैसा राजीव जी कहते थे कि 1 रुपया ऊपर से चलता है, 85 पैसा तो बिचौलिए खा जाते, 15 पैसे के लैपटॉप मिलते, और वो भी कितनों को मिलते, कितने पात्र होते, कितने अपात्र होते। इसमें 100% पात्र लोगों तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ इस अकेली इस योजना की बात नहीं, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वह 100% लोगों तक पहुंचती है। और हमारा तो प्रयास है कि हम 100% सैचुरेशन लेकर के आए। अगर कोई एक व्यक्ति भी किसी योजना के अंतर्गत पात्र है, तक वह लाभ कैसे भी पहुंचे और लगातार पहुंचता रहे, ये हमारी सरकार सुनिश्चित करने का काम कर रही है। तो दिशा में हम बहुत धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक वालों को भी जगा दो, वहां तो आप ये जो वादा करके सरकार में आए वो पूरा नहीं कर पा रहे, और दिग्विजय सिंह के शासनकाल की और अब की परिस्थितियां देख लीजिए, जो मापदंड है उसी अनुसार कर्ज ले रहे हैं और लगातार विकास भी हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ता ने पूरे देश प्रदेश की बातें गिना दी। 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दूंगा, विदेशों से काला धन लाऊंगा। आंकड़ों से आंकड़े काटो सुन तो लीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इतने सारे बातें करने वाले भूल गए। अरे अब मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, अब आप सुन लीजिए। अब आप बताइए, मोदी जी को जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार सौंपी थी तब देश पर कितना कर्जा था? आपने जीडीपी की और कर्जे की बात की, पहले सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। आपने कर्जे की और जीडीपी की बात की, आप बता दीजिए मनमोहन सिंह जी के समय देश की जीडीपी क्या थी और कितने देश पर कर्जा था? आज 11 साल में मोदी जी ने देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बताइए ना मनमोहन सिंह, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आज देश पर 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ से लेके 50 लाख करोड़, सॉरी 50 लाख करोड़ से लेके 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण
और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सुन जो तो स्वप्न है लीजिए। वह भी मोदी जी के संकल्पों के ये कारण केवल साकार और होगा। केवल तो आंकड़ेबाजी मनमोहन सिंह जी बैठकर से आप चैनल क्या पर आप तुलना बहुत करें? अच्छी से मनमोहन कर जी की लेते हो। सरकार झूठ को बोलने का करप्शन काम के भारतीय लिए, जनता पार्टी के स्कैंडल नेताओं के लिए, को, घूसखोरी के वक्ताओं लिए, को ट्रेनिंग में मिला है। रिश्वतखोरी के लिए, इसके अलावा आप किस चीज सुनने के का लिए याद मानता किया रखिए जाता ना। है? आप बौखला क्यों जाते हैं? मैंने आपकी बात सुनी, आप सुन लीजिए। 50 लाख करोड़ से कर्जा आज देश में 205 लाख करोड़ का हो गया, और जीडीपी कहाँ है? 6 पॉइंट पर आ गई, 9 पॉइंट से घटकर। और प्रति व्यक्ति कौन से आय वित्तीय वर्ष में 9 पॉइंट में अरे जीडीपी थी? अभी आप वर्तमान बताइए में, कौन से अभी वित्तीय अभी वर्ष में? आर्थिक सर्वेक्षण, अभी लोकसभा में आपकी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में जो अनुमानित जीडीपी का दर रखा है वो 6.5 रखा है। नहीं नहीं, आप आप अपनी ही सरकार 10% के, कौन से? तो अपनी हमने तो ही पहले सरकार भी के, कांग्रेस अपनी ही की सरकार के से आंकड़े को ज्यादा बदनाम कर रहे कर हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे जाते हुए देखा था। क्या कोविड भारतीय जैसे जनता भीषण पार्टी की काल में वित्त जब मंत्री 3%, वित्त 2% मंत्री ने चलिए का आर्थिक धर्मेंद्र जी, सर्वेक्षण शिवम की जी, रिपोर्ट माफी करके चाहता क्या? हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो वादे किए थे वो सौगातें देना शुरू कर दिए, लेकिन विपक्ष का भी काम है कि वो सरकार को समय समय पर सचेत करे, जागृत करे कि भाई आपने जो वादे किए थे पूरा कीजिए। यदि विपक्ष ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर सराहनीय है, और यदि सरकार अपनी सौगातें दे रही है, जो योजनाएं वो लेकर आई थी, जो वादे किए थे, तो निश्चित तौर पर श्रेय तो सरकार को ही जाता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।